उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला। 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पुलिस को एक फोन आता है। कॉल करने वाला शख्स बताता है कि बाइक सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर लूटपाट करने लगे। जब उसकी बीवी ने लूटपाट का विरोध किया तो बदमाशों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस को जैसे ही इस तरह लूटपाट और फिर हत्या की बात सुनने को मिली, फौरन मौके वारदात पर एसपी समेत तमाम आला अधिकारी पहुंचे। मगर जब उन्होंने इस पूरे मामले की तफ्तीश करी तो कहानी कुछ और ही निकली और फिर उसके बाद इस पूरे मामले पे उस शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसने वाकई में हत्या को अंजाम दिया था। और वो और कोई नहीं बल्कि वही शख्स था जिसने पुलिस को फ़ोन करके ये जानकारी दी थी कि उसकी बीवी को कुछ बदमाशों ने मार डाला है क्योंकि उसकी बीवी लूटपाट का विरोध कर रही थी। दरअसल उस शख्स ने अपनी बीवी को मौत के घाट इसलिए उतारा क्योंकि उसकी बीवी उसकी गर्लफ्रेंड और उसके बीच में आ रही थी, जिसको लेके उन दोनों के बीच में आए दिन लड़ाइयाँ भी हो रही थीं। तो पति ने सोचा क्यों ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक बारी में ही अपनी बीवी को रास्ते से हटा दूं। और फिर उसके बाद उसने अपनी बीवी के कत्ल की साजिश रची, जिसकी प्लानिंग उसने करीब 2 महीने तक करी। 2 महीने तक वो गूगल पर अलग अलग तरीके ढूंढ रहा था कि बीवी को कैसे मारूं, गला दबा के कैसे मारा जाता है, जहर कहाँ से मिलता है, या फिर इल्लीगल हथियार कहाँ से मिलते हैं मारने के लिए, या फिर अगर किसी की हत्या कर दूं तो उसको अलग एंगल से कैसे दिखाया जाता है। साथ ही साथ वो एक चीज़ और सर्च कर रहा था गूगल पे। वो सर्च कर रहा था कि अगर मैं बीवी को मारूंगा तो कहीं वो भूत बनकर मुझे डराने तो नहीं आएगी। इस तरह की सारी चीज़ें वो गूगल पे लगातार सर्च कर रहा था, मगर वो पकड़ा कैसे गया। तो मैं आपको बताऊं कि गाजियाबाद में मोदी नगर कस्बे के मोहल्ला आनंद विहार का रहने वाला विकास शर्मा, जो कि राजस्थान की एक फार्मा कंपनी में क्वालिटी मैनेजर था। विकास की शादी 12 साल पहले हापुड़ शहर में आर्यनगर की रहने वाली सोनिया से हुई थी। सोनिया और विकास के 3 बच्चे भी हैं। 30 दिसंबर की शाम सोनिया अपने बीमार भाई को देखने के लिए अपने पति विकास के साथ हापुड़ जा रही थी। उसी रात 8 बजे विकास ने यूपी 112 को सूचना दी कि हापुड़ जिला में निजामपुर कट के पास अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने लूट करने के लिए उनकी गाड़ी को रोका। जब उसकी पत्नी ने इस बात का विरोध किया तो बदमाशों ने पत्नी की हत्या कर दी। लूट के दौरान हत्या जैसी सनसनीखेज वारदात के बाद पूरा केस एक पुलिस आला अधिकारी सबके हाथ पैर फूल गए कि इस तरीके से बीच रोड पे किसी महिला की हत्या कर दी गई बदमाशों ने लूट के बाद। तो उन्होंने इसमें क्राइम ब्रांच को भी इन्वॉल्व किया और पुलिस और क्राइम ब्रांच मिलके इस पूरे मामले को सुलझाने में लग गए। और आखिर में 24 घंटे के बाद इस पूरी वारदात के यानी कि 31 दिसंबर को जब पूरी दुनिया न्यू ईयर का जश्न मना रही थी, पुलिस एक कातिल को उसके किए हुए गुनाह की याद दिला रही थी। दरअसल शनिवार यानी 31 दिसंबर को विकास शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खुलासा हुआ कि विकास ने अपनी कंपनी में काम करने वाली लड़की से प्यार करता था और वो हरियाणा के बहादुरगढ़ की रहने वाली है। पिछले 2 साल से उस लड़की और विकास के बीच में रिलेशनशिप था, जिसका उसकी बीवी को पता चल गया था, सोनिया को। सोनिया जो है वो लगातार इस बात का विरोध कर रही थी और इसके बाद उसने इस पूरे विवाद को एक ही बारी में ख़त्म करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प ली और उसके बाद अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल 30 तारीख को यानी कि शुक्रवार शाम विकास जब पत्नी को मोदी नगर से हापुड़ लेके जा रहा था तो उसने रास्ते में अपनी गर्लफ्रेंड को भी बोल दिया कि तुम एक पॉइंट पे मिल जाना और उसके बाद मैं तुम्हें गाड़ी में बिठा लूँगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब वो हापुड़ अपने भाई को देखने सोनिया जा रही थी अपने पति विकास के साथ, तो रास्ते में विकास ने अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी की बैक सीट पे बिठा लिया। जब जैसे ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी गाड़ी में बिठाया तो सोनिया विकास से लड़ने लगी, बहस करने लगी और यही इन लोगों का प्लान भी था। जैसे ही गाड़ी थोड़ा सुनसान इलाके में पहुंची, विकास ने सलवार के जो रस्सी होती है, डोरी होती है, उससे अपनी बीवी का गला घोटा और फिर करीब 3 घंटे तक 5 बजे ये पूरी वारदात को अंजाम दिया और 3 घंटे तक वो गाड़ी में सोनिया की लाश लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता रहा ताकि थोड़ा और अंधेरा हो जाए।
और फिर उसके बाद हापुड़ चुंगी और डायमंड फ्लाईओवर के बीच में उसने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया था। सोनिया की गला घोंटकर जब हत्या की थी, इसके बाद 3 घंटे तक गाड़ी के अंदर लाश लेकर घूमता रहा और 8 बजे विकास ने अपनी गर्लफ्रेंड को उतार दिया। और जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड उतरी, उसके कुछ देर के बाद उसने पुलिस को फ़ोन करके बदमाशों द्वारा लूट और इस तरह मर्डर की कहानी रची और पुलिस को बताई। फिलहाल उसकी गर्लफ्रेंड तो गायब है, फरार है, कुछ पता नहीं उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, मगर विकास जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने जब विकास के मोबाइल की सर्च हिस्ट्री निकाली और इसी वजह से वो पकड़ा भी गया। पुलिस ने जब विकास के मोबाइल की सर्च हिस्ट्री निकाली तो वो हैरान रह गए, क्योंकि विकास पिछले 2 महीने से कुछ अलग ही चीज़ सर्च कर रहा था। वो गूगल पर सर्च कर रहा था कि किसी को मारने के अलग अलग तरीके क्या हैं। उसने ये भी चेक किया कि ऑनलाइन किस साइट पर जहर मिल सकता है, गला घोंटकर मारने का क्या तरीका है, अवैध हथियार कैसे मिल सकते हैं, अगर वो हत्या कर दे तो उसे दूसरे रूप कैसे दिया जा सकता है। उसने ये भी सर्च किया कि मर्डर करने के बाद पत्नी भूत बनकर तो नहीं डराएगी। इसके अलावा काफ़ी कुछ हिस्ट्री विकास अपने मोबाइल से डिलीट कर चुका था, जिसे पुलिस रिकवर करने की कोशिश कर रही है। पुलिस को मोबाइल से विकास और सोनिया का तलाक का एक एग्रीमेंट लेटर भी मिला है, जिस पे सोनिया और विकास दोनों के साइन हैं। हालांकि जो सोनिया के घर वाले हैं उनका तलाक की इस बात पर अभी तक कोई उनको यकीन नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, ना उनको इस बात की जानकारी है। मगर सोचिए, एक पति ने किस तरीके से पूरी शिद्दत से अपनी बीवी को मारने की प्लानिंग करी और खुलेआम अपनी बीवी के ज़िंदा रहते हुए, जब उसके वो साथ थी, उसके साथ रह रही थी, उसका घर संभाल रही थी, उस वक्त वो अपनी बीवी को मारने की प्लानिंग कर रहा था। और सोनिया को भनक तक नहीं लगी बेचारी को कि उसका पति, जिसने उसकी ज़िंदगी भर हिफाजत करने की कसम खाई थी साथ फेरे लेते वक्त, वही उसको मारने की साजिश रच रहा है, वो भी उसके बराबर में उसके आम साथ रहकर। फिलहाल इस कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।